इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी कार्रवाई के फुटेज जारी किए, जिसमें उत्तरी गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों के साथ जबरदस्त जंग होती दिखाई दे रही है। इजरायल हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायली वायुसेना ने हमास के 600 ठिकानों पर हमले का दावा किया। सेव द चिल्ड्रन संगठन का गाजा में 3200 से ज्यादा बच्चों की मौत का दावा, हजारों बच्चों के लापता होने की जानकारी। इजरायली सेना ने गाजा में फिर शुरू किया जमीनी ऑपरेशन, हमास के कई आतंकियों को आज भी मार गिराने का दावा। गाजा पट्टी में रात भर हुए हवाई हमलों में इजरायल का हमास के कई आतंकियों को मारने का दावा, आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। गाजा में हमलों के दौरान हमास के आतंकियों ने खुद को इमारत में किया बंद, बिल्डिंग में छुपे सभी 20 आतंकियों को मार गिराने का आईडीएफ का दावा। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने किया हमला, मौके पर मौजूद न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर, हर तरफ फैला धुआं ही धुआं। इजरायल ने हमास का एक और बड़े अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। आईडीएफ ने कहा इस्माइल हानिये के डिप्टी नसेर अल-दीन अल-शाह की हुई गिरफ्तारी। सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमले का इजरायल ने जारी किया वीडियो, हमास समर्थकों पर बोला धावा, हमले में कई ठिकाने तबाह। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी और स्थानीय लोगों के बीच बड़ी हिंसा की चेतावनी, इजरायल की घरेलू खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने हालात बिगड़ने का दावा किया। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह ने बयान जारी करेगा। हसन नसरुल्लाह आगे की रणनीति को लेकर विचार शेयर करेगा। गाजा के हालात बेहद खराब हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के अधिकारियों का दावा है कि गाजा में लोग आटा और अन्य आवश्यक सामान लेने के लिए गोदामों में घुस रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत का बड़ा बयान, इजरायल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र को फंड रोकने की अपील की। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन पश्चिम एशिया के नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस समस्या का समाधान निकालने तक शांति बनाए रखने की अपील कोशिश जारी रखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर से इजरायल के प्रधानमंत्री को सख्त हिदायत दी है। बाइडेन ने नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने की नसीहत दी। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और गाजा के हालात पर चर्चा की। बाइडेन ने कहा कि इजरायल को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सम्मान करना चाहिए। इजरायल पर सीरिया भी हमला कर रहा है। इजरायल की सेना ने सीरिया से इजरायल की ओर रॉकेट दागने का दावा किया, लेकिन रॉकेट को इजरायल की सेना ने नाकाम कर दिया। रूस के दागिस्तान से इजरायल आई फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। दरअसल फिलिस्तीन समर्थकों ने एयरपोर्ट को घेर लिया था, उसके बाद फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीन समर्थकों को फ्लाइट के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, लोग टर्मिनल और हवाई पट्टी पर तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। रूस के दस्तगान एयरपोर्ट पर हुए हमले में 60 लोगों को अब तक किया गया गिरफ्तार, रूस के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। मॉस्को में हमास के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी पर इजरायल ने जताई नाराजगी, रूस के राजदूत को तलब कर लगाई फटकार। तेल अवीव से आई फ्लाइट को डाइवर्ट करने के मुद्दे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पहली घटना नहीं है, रूस के अन्य देशों के प्रति नफरत व्यापक संस्कृति का हिस्सा है। वह इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो दुनिया में कहीं भी इजरायली नागरिकों और यहूदियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को गंभीरता से देखते हैं। गाजा में जमीनी हमले के लिए सेना भेजने से अमेरिका का इनकार, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा इजरायल में सेना भेजने का अमेरिका का कोई इरादा नहीं है। गाजा में संचार व्यवस्था बहाल करने के लिए अमेरिका ने इजरायल पर दबाव बनाया है। गाजा में हो रहे हमलों को फौरन रोकने की मांग की। गाजा में हो रहे इजरायली हमलों पर सऊदी अरब की अमेरिका को चेतावनी, हालात के और बिगड़ने का दिया हवाला, हमलों को रोकने की मांग। रविवार को मिस्र के जरिए गाजा पहुंची सबसे बड़ी राहत सामग्री की खेप, भोजन और दवाइयों के साथ गाजा में दाखिल हुए 33 ट्रक। मिस्र से गाजा में लोगों के लिए और मदद करने की हमास की अपील। हमास नेता ने कहा दर्शक न बने मिस्र, राहत के लिए जूझ रहे लोगों की करे मदद। वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायल की सेना के हमले में फिलिस्तीन के 2 लोगों की मौत। छापेमारी के दौरान इजरायली सेना पर हुई थी पत्थरबाजी, जिसके बाद झड़प हुई थी। हमास ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमला किया है। इन हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायल की मीडिया का दावा है कि करीब 20 लाख लोग बंकर में छिपे हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि जब तक हमास नेता यह सिनवार को पकड़ नहीं लेते हैं, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायल ने गाजा के हालात के लिए सिनवार को जिम्मेदार ठहराया और हमास की आईसिस से तुलना की। वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए। हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया।
इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि वेस्ट बैंक में 30 से ज्यादा सैन्य वाहनों के साथ जेनिन में इजरायली सेना ने धावा बोल दिया। इजरायल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। रात भर गाजा पर हमले जारी। गाजा के उत्तरी हिस्से में इजरायल की सेना का एक के बाद एक टैंक और तोप से हमला जारी है, जिससे आसमान में काले धुएं की मोटी चादर बन गई। इजरायल लेबनान सीमा पर भी भीषण जंग जारी है। इजरायल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया तो हिजबुल्ला आतंकियों ने भी जवाबी कार्रवाई में बमबारी की। इजरायली विमान ने जेनिन शिविर में बमबारी की। बमबारी में कई लोगों की मौत की खबर। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने सीरिया में एक सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है, जिसमें कई आतंकियों की मौत हो गई। वेस्ट बैंक में जेनिन कैंप की तरफ कब्जे वाले इलाके में बुलडोजर से कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने घोषणा की है कि रविवार को 3 और सहायता ट्रक गाजा में पहुंचेंगे, जिसमें चिकित्सक और बुनियादी सामान होगा। अमेरिकी अधिकारी ने यह दावा किया है कि बाइडेन ने इजरायल को गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए प्रेरित किया है। नतीजा यह है कि उत्तरी गाजा में जंग और ज्यादा तेज हो चुकी है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन का यह दावा है कि सदन इस हफ्ते यूक्रेन के लिए मदद की बात छोड़कर इजरायल सहायता पर मतदान के लिए चलेगा। अमेरिकी वायुसेना ने सीरिया में इराक की सीमा के पास हवाई हमला किया है, जिसमें आईएसआई के ठिकाने के तबाह होने की खबर है। इजरायल हमास युद्ध के बीच जॉर्डन ने जानकारी दी है कि उसने अमेरिका से अपनी सीमा की रक्षा के लिए पेट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात करने को कहा है। इजरायल हमास युद्ध को 25 दिन पूरे हो गए हैं। जंग में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हमास के हमले में इजरायल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कई घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्ष पर की एक पोस्ट को डिलीट किया। पोस्ट में नेतन्याहू ने सुरक्षा चूक पर सवाल उठाने पर विपक्ष पर निशाना साधा। हमास पर ताबड़तोड़ हमले के बीच इजरायल के पीएम ऑफिस का एक बड़ा बयान सामने आया है। गाजा में युद्ध विराम से सीधा इनकार। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बंधकों की रिहाई पर हमास की पेशकश पर एक बड़ा बयान दिया है। कहा, हमास की पेशकश मनोवैज्ञानिक खेल है। बंधकों के बदले कैदियों को छोड़ने से इनकार किया। एलॉन मस्क ने गाजा में इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठनों को मिलेगा स्पेस एक्स का स्टारलिंक इंटरनेट। इजरायल ने एलॉन मस्क के ऐलान पर जताया कड़ा विरोध। इजरायल ने रूस से यहूदियों और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा देने की अपील की है। इजरायली नागरिकों को धमकी देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। नेतन्याहू के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन और तेज होने का दावा किया। इस हफ्ते इजरायल के और सैनिकों को भेजने की संभावना जताई। जिहाद आंदोलन के नेता दाऊद शुहाब का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इजरायल फिलिस्तीनी लोगों की कीमत पर जीत हासिल नहीं करेगा। मिस्र के रास्ते 59 ट्रक गाजा पहुंचे। ये ट्रक राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का इजरायल को सुझाव, बोले 200 देशों की बात माने इजरायल, गाजा में नागरिकों की जान की करे रक्षा। गाजा के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। 2 दिन पहले पूरे गाजा में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद हो गई थी। बाइडेन ने गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने पर और जोर दिया है। इसके साथ ही बंधकों की जल्द रिहाई और गाजा में फंसे अमेरिकियों को बाहर निकालने की बात कही। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हमास से बंधकों की जल्द रिहाई की अपील की है। इसके साथ ही उनके परिवारों को भी सुरक्षा देने की मांग की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गाजा की स्थिति पर चिंता जताई है। कहा, गाजा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने का अधिकार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हमास इजरायल युद्ध पर बड़ा बयान दिया। कहा, इजरायल और गाजा पर हुए हमले की जांच और ज्यादा तेज हो रही है। इजरायल की पूरी दुनिया से अपील है, यहूदियों और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा को गंभीरता से लेने की अपील। अल्जीरिया के राष्ट्रपति फिलिस्तीन के समर्थन में आए। कहा, फिलिस्तीनियों को अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार। फिलिस्तीन के रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इजरायल पर बड़ा आरोप लगाया है और अस्पतालों पर हवाई हमला करने का दावा किया। इस दौरान अस्पताल के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचाया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ईंधन और खाने पीने के सामान ज्यादा से ज्यादा भेजने की अपील की है। अस्पतालों में मेडिकल उपकरण से लेकर ईंधन तक खत्म होने का दावा। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत ने सुरक्षा परिषद को पंगु बताया है और अपने कर्तव्य को सही ढंग से पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने युद्ध कैबिनेट को चेतावनी जारी की है और वेस्ट बैंक में हमला तेज होने की आशंका जताई।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात की है। इस दौरान उन्होंने बंधकों को छुड़ाए जाने और गाजा के लिए मानवीय सहायता जुटाने पर चर्चा की। इजरायल लेबनान सीमा पर रात में आग की ऊंची लपटें नजर आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ टैंक से फायरिंग की। दक्षिणी गाजा में देर रात सायरन बजने के बाद लोग बंकरों में जान बचाने के लिए भागे। रविवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,000 के पार पहुंच गई है। गाजा की सीमा के पास दक्षिणी इजरायली के शहर सिडोरत में सैन्य वाहनों की संख्या में इजाफा देखा गया है। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सैन्य वाहनों की संख्या और ज्यादा बढ़ा रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने यह दावा किया है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। इजरायली सेना ने हमास के कई कमांडर्स को मार गिराया है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि युद्ध के बीच एक और अमेरिकी जंगी जहाज पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। बाटलाल सागर से पूर्वी भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाला है। इजरायल की सीमा के पास रॉकेट दागने पर इजरायली सेना ने लेबनान से बदला लिया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि सीरिया ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट से हमला किया है, लेकिन हमले में कोई भी जानहानि की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि उसने सीमा के पास इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन लेबनान के दक्षिण पूर्व में इजरायली सीमा के करीब था। अमेरिका ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिशों के लिए मिस्र की सराहना की है। जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करते हुए उनकी सराहना की। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने कहा है कि हर ईमानदार देश को संयुक्त राष्ट्र को बिना पक्षपात किए पैसा देना चाहिए और यहूदी विरोधी भावना को खत्म करना चाहिए। इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि वो युद्ध अभियान में तेजी ला रही है और हमास के नामो निशान को मिटाकर ही कसम लेगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अशदोद में नौसेना अड्डे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की। गाजा में इजरायल ने रविवार को अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। नेतन्याहू ने इसे युद्ध का दूसरा चरण कहा है। लेबनान इजरायल सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच झड़प तेज हो गई है। इस दौरान इजरायल ने एक आतंकी को मार गिराने का दावा किया है। लेबनान से दागे गए 2 रॉकेट उत्तरी इजरायल शहर किर्यत शमोमा में गिरे हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हमले के बाद भारी आगजनी देखी गई है। इजरायली सेना ने लेबनान सीमा के पास एक ड्रोन को नष्ट कर दिया है। ड्रोन अटैक से पहले लेबनान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई थी। इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि जंग की शुरुआत से अब तक उसके 311 सैनिकों और अधिकारियों की मौत हो चुकी है। वहीं गाजा में अब तक 239 लोग किडनैप हैं। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 3 सैनिक घायल हो गए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इजरायल गाजा बॉर्डर पर इजरायल की सेना की बड़ी कार्रवाई सामने आई। हमास के कई आतंकियों को ढेर किया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात की है। कहा, लापता लोगों को बिना वापस लाए हमास के खिलाफ देश की जीत संभव नहीं है। इजरायल ने रूस के राजदूत को तलब किया है और हमास नेताओं के हाल ही में मॉस्को यात्रा का विरोध किया। इस्लामाबाद में हजारों प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली है। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इजरायल हमास जंग के बीच इजरायल के ब्लड बैंकों में काम तेजी से बढ़ रहा है और अस्पतालों में ब्लड की क्षमता बढ़ाई गई। हमास ने इजरायल की सेना के काफिले पर हमला किया है। रॉकेट हमले के बाद इजरायल का टैंक धुआं-धुआं हुआ। ऋषि सुनक और इमैनुअल मैक्रोन ने गाजा के हालात पर फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर जमीनी कार्रवाई के वीडियो जारी किए हैं। हमास से संबंधित 450 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने हमले का नया वीडियो भी जारी किया और हमास के कई महत्वपूर्ण बेस को तहस नहस करने का बड़ा दावा किया। इजरायल लगातार गाजा में स्ट्राइक कर रहा है। खान यूनिस में 13 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ रही है। बमबारी में आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हमास ने गाजा से एक बार फिर से इजरायल पर रॉकेट से हमला किया है। हमले का वीडियो भी सामने आया है। रिहायशी इलाकों में गिरा हमास का रॉकेट।
चौतरफा हमले से धुआं हुई गाजा सिटी। उत्तरी गाजा में लगातार बमबारी कर रही है इजरायल की एयरफोर्स। सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी संगठन के ठिकानों पर इजरायल ने किया हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजरायल के तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान एयर अटैक का सायरन बजते ही मचा हड़कंप। बंकर में छिपने और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए भागते नजर आए। गाजा में आम लोगों के बीच छिपे हैं हमास के आतंकी। इजरायल की सेना ने वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है। युद्ध में आम नागरिकों को हथियार बनाने का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अब अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षा देने के लिए अमेरिका ने एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है। अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम एशिया में 12 एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। अब ये समझिए, अगर ये डिफेंस सिस्टम आएंगे तो इनकी तैनाती कहां हो सकती है, जिससे अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रख पाएगा। और इसे ही इस वक्त हम समझते हैं मैप के जरिए, जो इस वक्त हम आपके सामने रखेंगे। अमेरिका अपनी सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज और एक बैटरी सऊदी अरब में ही प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात कर सकता है। और देखिए, मैप के जरिए आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है ये पूरी तरीके से तैनाती की जाए, क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू की जाती है तो ऐसे में आप समझिए कि कितना बड़ा नुकसान उन तमाम देशों को हो सकता है जो लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ये डिफेंस सिस्टम की बात आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां जो है सैन्य ठिकाने रखे जाएंगे। तो ये अमेरिका का रक्षा कवच हम क्यों बता रहे हैं, वो इस वक्त हम आपको बताएंगे। और शुरू करते हैं टॉप एंगल से। करियर स्ट्राइक ग्रुप 12 अल-तफ मिलिट्री बेस वहां रहेगा। मुवफ्फक साल्ती एयरबेस यहाँ पे रहेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये अमेरिका के रक्षा कवच की हम बात करें आसान शब्दों में, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, देखिए 2 जगह आपको रीमा ने समझाई कि आखिर किस तरीके से होगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो कैंप आरिफजान, अल उदीद एयरबेस और अल दाफरा एयरबेस, यहाँ पर जो है मिलिट्री जोन बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अमेरिका ऐसे मामलों में बहुत जानकार है। अल हरीर एयरबेस, अल असद एयरबेस, ये तमाम जो बेस है वो अमेरिका के लिए रक्षा कवच के तौर पे। इतना ही नहीं, देखिए इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो हमास कर रहा हो या फिर हिजबुल्लाह, माना यह जा रहा है कि इन हमलों में बारूद ईरान का है। और ईरान की मिसाइलों, मोटार और बमों को इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है इसके जरिए। और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद लेबनान के फ्रंट पर जंग और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। इन सब कयासों और सवालों के बीच हिजबुल्लाह ने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह को जाते हुए पीछे से दिखाया गया है। सामने हिजबुल्लाह का झंडा लगा है। इस 12 सेकंड के वीडियो को फिर देखिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इस वीडियो के जरिए इजरायल पर बड़े हमले की तरफ इशारा कर दिया है। ईरान भी अपनी तैयारी पूरी रखना चाहता है। ईरान ने युद्धाभ्यास में अपने तोपखाने की ताकत भी दिखाई है। ये है ईरान की चलती फिरती तोप, नाम है राद 2। ईरान की ये तोप 155 मिलीमीटर का गोला फायर करती है। देखिए कैसे टारगेट को लेकर तैयारी की गई, और फिर जब इस तोप ने गोला दागा तो वो कितनी सटीक जगह जाकर गिरा। ईरान की ये तस्वीरें इजरायल को डराने के लिए है। क्योंकि गाजा में बड़ी तबाही हो रही है। गाजा में इजरायल के बम फट रहे हैं। उत्तरी गाजा का कोई मोहल्ला, कोई गली बाकी बची नहीं जो इजरायल के धमाके से गूंजी ना हो। गाजा ने इतनी लाशें पहले भी देखी, लेकिन इस बार तबाही का मंजर और ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। पूरे गाजा में इस वक्त बारूद फैला हुआ है। पूरे गाजा में इस वक्त बारूद की बू आ रही है। यहाँ की आबो हवा में बारूद घुल चुका है। इजरायल का दावा है कि उसकी एयरफोर्स गाजा पर रोज 300 से ज्यादा स्ट्राइक कर रही है।
लेकिन गाजा से दूर दुनिया में 2 जगह इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए 2 वॉच टावर तैयार हो चुके हैं। एक है भूमध्य सागर, जहां अमेरिका ने समुद्री बेड़े तैयार कर दिए हैं, तो दूसरा है फारस की खाड़ी, जहां चीन ने अपने 6 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका इजरायल को बचाने पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ चीन की तैनाती बताती है कि उसने ईरान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी मसल पावर दिखानी शुरू कर दी है। चीन की नौसेना अभी तक दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखाती आई है, लेकिन इस बार फारस की खाड़ी में चीन के 6 जंगी जहाजों का पहुंचना बताता है कि गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध अब दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर में बदल सकता है। चीन की मौजूदगी भी ईरान का हौसला बढ़ा रही है। फिलहाल हर जगह ईरान के ऐसे ही वीडियो की चर्चा हो रही है और सब ये जानना चाहते हैं कि ईरान अब गाजा पर बमबारी को लेकर इजरायल के खिलाफ क्या कर सकता है। सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ईरान नहीं चाहेगा कि ये युद्ध उसकी जमीन तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा एक्शन हिजबुल्लाह की तरफ से हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि इजरायल पर ईरान का हमला हुआ तो उसे रौंदने के लिए अमेरिका की 40,000 सेना पहले से ही खाड़ी देशों में मौजूद है। ગોવિંદ ગુરુજીનું પૂરું જીવન મા ભારતીની આઝાદીમાં એના સંઘર્ષમાં અને આદિવાસી સમાજની સેવામાં અને સેવા અને રાષ્ટ્રભક્તિ એટલી તીવ્ર હતી કે બલિદાનોની પરંપરા ઊભી કરી દીધી અને પોતે બલિદાનીઓના પ્રતીક બની ગયા। મને ખુશી છે કે અમારી સરકારે ગયા વર્ષોમાં ગોવિંદ ગુરુજીની સ્મૃતિમાં માનગઢ ધામ, જે મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતના આદિવાસી પટ્ટાના કેન્દ્રમાં છે, એમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાપિત કર્યો અને એક બહુ મોટા અવસર તરીકે આપણે એને મનાવીએ છીએ। મારા વાલા પરિવારજનો, અહીં આવતા પહેલા માં અંબાના ચરણોમાં મને આશીર્વાદ લેવાનો મોકો મળ્યો। મને આનંદ થયો અંબા માની રોનક જોઈને, અંબાજી સ્થાનની રોનક જોઈને। અને મેં તો સાંભળ્યું કે હમણાં તમે ગયા અઠવાડિયેથી મંડ્યા હતા બરાબર સફાઈમાં, ખેરાલુ કો, અંબાજી કો। આ સ્વચ્છતાના અભિયાનમાં તમે પ્રેરક કામ કર્યું છે, એ બદલ તમને અને સરકારના બધા સાથીઓને પણ અભિનંદન આપું છું। માં અંબાના આશીર્વાદ हमेशा अपना ऊपर बना रहे। اسمك الواحد؟ حسن زين. اوكي، شو وظيفتك في القصر؟ مسعف. وين كنت في اسرائيل؟ منطقة؟ موقع صوفا. انا بعرف انه مثلا سمعت حسب ما بسمع انه مستشفى الشفاء بيستخدموها اللي بيتخبوا فيها। अस्पताल की आड़ में हमास यहां आतंक का अड्डा चला रहा है, इजराइल पर हमले की साजिश बना रहा है। इजराइल के कब्जे में आए हमास के आतंकी ने हमास की पूरी कहानी बयां कर दी। बस 24-25 साल की उम्र में हमास के ये लड़ाके अपने आका के कहने पर जंग के मैदान में उतर चुके हैं, जिन्हें न अपने भविष्य की चिंता है, न ही वर्तमान की फिक्र। दावा है कि शिफा अस्पताल में 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 1000 से ज्यादा लड़ाके पनाह लिए हुए हैं। इजरायली सेना ने इस अस्पताल में हमास के हेडक्वार्टर का एक 3D मैप भी जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अस्पताल की इमारत के ठीक नीचे हमास ने अंडरग्राउंड ऑपरेशन बेस बना रखा है। अस्पताल के बाहर से अंडरग्राउंड बेस तक जाने के लिए कई सुरंगें बनाई गई हैं, ताकि हमास के अधिकारियों को अस्पताल के अंदर न जाना पड़े। अस्पताल के एक वार्ड से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता भी बनाया गया है। इसके सबूत के तौर पर इजरायल ने कुछ ऑडियो और वीडियो भी जारी किए हैं और बताया है कि आतंकी अभी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से जाते देखे गए हैं। Today I will be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. I repeat that Hamas uses hospitals as terror infrastructures.
Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. This is an illustration of Shifa Hospital and the underground facilities. I want to repeat, this is only an illustration. हमास के ये लड़ाके जानते हैं कि अगर इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया तो उन्हें पूरे गाजा में सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। उनकी मदद के लिए भी कोई सामने नहीं आ सकेगा और इजरायल भी पहले ही चेतावनी दे चुका है कि मिसाइल से निकला बारूद दुश्मन के अड्डे पर अटैक करेगा। वो ना नाम पूछेगा न पता देखेगा। अस्पताल को लेकर भी डैनियल हगारी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। डैनियल ने टीवी स्क्रीन पर अस्पताल की लोकेशन दिखाते हुए बताया कि अल शिफा अस्पताल में मरीजों के लिए 1500 बेड्स हैं और 4000 स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। इजरायल ने अल शिफा अस्पताल के पूरे कैंपस में हमास के कंट्रोल और इस्तेमाल वाली इमारतों को चिन्हित कर लिया है और पूरी दुनिया को इसके बारे में साफ साफ बता दिया है। The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using, meaning he does his command and control in different departments of the hospital, like the Röntgen room and others. He uses these places in order to do command and control for terror activities, launching rockets, etc., etc. It is here in Shifa Hospital where Hamas operates some of its command and control cells. This is where the direct rocket attacks command Hamas forces. Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter. इजरायल की सेना हमास के इस स्ट्रेटजी को कायरता बता रही है, लेकिन हमास के लड़ाके लगातार जंग जीतने का दावा कर रहे हैं। इन लड़ाकों के दिलों दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा है और यही जीत का परचम इनकी आंखों के सामने भी है। इन्हें भरोसा है कि इजरायल के सर्वसंपन्न